तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने दैवज्ञ सूर्य और नृसिंह चंपू के विषय में बताया था और इसमें यह भी बताया था कि 5 उच्छ्वास हैं, जिनमें प्रथम उच्छ्वास में केवल 10 श्लोक हैं और इसमें वैकुंठ एवं नृसिंह देवता की स्तुति है। परंतु इसके बताने से पूर्व मैं अति संक्षिप्त इसके कथासार को बताऊंगी। तो सतयुग में दैत्य कुल में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को अपने समक्ष उपस्थित देखकर हिरण्यकश्यपु ने वर मांगा कि देव, ऋषि, दैत्य, मुनि, गंधर्व, किन्नर किसी के भी अस्त्र शस्त्र से उसका वध न हो सके। हिरण्यकश्यपु के ऊपर प्रसन्न ब्रह्मा जी ने उसे यह वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर के ब्रह्मा जी का और अपनी मृत्यु से निर्भीक होकर हिरण्यकश्यपु त्रिभुवन पर अत्याचार करने लगा और जब उसके अत्याचार से त्रस्त लोगों ने अपनी आर्तवाणी में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से उन्हें शीघ्र ही मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यपु के घर ही एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद जन्म से ही भगवान के भक्त थे और वो सदैव हरि के ध्यान में मग्न रहते थे तथा हरि नाम का उच्चारण करते थे। और जब हिरण्यकश्यपु को इस बात की जानकारी हुई, तब उसने प्रहलाद को बुला करके और हरि नाम या विष्णु भक्ति का त्याग करने के लिए कहा। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को उसके विष्णु भक्ति के त्याग के लिए कहने पर विष्णु भक्ति का महत्व बतलाया तथा यह भी बतलाया कि श्री विष्णु ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रक्षक हैं, पालक हैं, इसलिए मनुष्य को उनकी भक्ति करनी चाहिए। परंतु हिरण्यकश्यपु ने उसकी बात स्वीकार नहीं की तथा अपनी भक्ति छोड़ने का उपदेश दिया। परंतु किसी भी प्रकार से प्रहलाद नहीं माना। तब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया और उसने अपने सेवकों को प्रहलाद का वध करने की आज्ञा दे दी। दैत्य के सेवकों ने प्रहलाद का वध करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। उन्होंने प्रहलाद को पर्वत शिखर से नीचे गिराया, अग्नि में जलाया, जल में डुबोया तथा भयंकर विषधर सर्पों से डरवाया, किंतु हरि नाम का उच्चारण करने वाले उस प्रहलाद पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो यह देख करके हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुनः प्रहलाद को समझाते हुए, कि तुम विष्णु को छोड़कर मुझे क्यों नहीं भजते। तो प्रहलाद ने कहा कि विष्णु परम पिता तथा सर्वव्यापक हैं, वे जगत के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हैं, आप में भी, मुझ में भी तथा इस स्तंभ में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ
उसने स्तंभ पर तीक्ष्ण या तेज धार वाली तलवार से प्रहार किया। वह स्तंभ उसके प्रहार से खंड खंड हो गया। तब उसमें से सिंह की मुख की आकृति वाले भगवान विष्णु नृसिंह रूप में अवतरित हुए। उन्होंने दुष्ट हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने जानुओं पर रख लिया तथा तीक्ष्ण नखों से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। इस पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तथा भगवान का क्रोध शांत करने के लिए बालक प्रहलाद ने विनय पूर्ण वचनों से भगवान की स्तुति की। भगवान नृसिंह प्रसन्न हुए तथा प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर स्नेह किया एवं आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। तो यह इसका कथा सार है। नृसिंह चंपू के 5 उच्छ्वासों का संक्षेप में। अब इसके उपरांत मैं इसके प्रथम श्लोक के विषय में चर्चा करूंगी। इसमें विष्णु रूप भगवान नृसिंह की स्तुति करते हुए कवि दैवज्ञ सूर्य ने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है, आनंदम स दधातु धातुरपि यो धाता यदग्निस्रवद दिव्यांभः सुरधूर्य धूर्जटि जटाजूटावतंसायते भूयो दानवभारभङ्गुरधरोद्धारैकधीरः स्वयं लीलावैभवनिर्मितस्य जगतो वैकुण्ठकण्ठीरवः। कहते हैं, यह धातु अपि धाता, वह विष्णु रूप भगवान नृसिंह धातु अर्थात ब्रह्मा के अपि भी धाता अर्थात निर्माण करने वाले हैं। यदग्निस्रवद दिव्यांभः, जिनके चरणों से श्रवत प्रवाहित होता हुआ दिव्य अंभः, दिव्य गंगा जल या जल सुरधूर्य धूर्जटि, सुरधूर्य अर्थात देवताओं के स्वामी धूर्जटि भगवान शंकर के जटाजूटावतंसायते, जटाजूट को विभूषित करता है। दानव भार भंगुरधरोद्धारैक धीरः, अर्थात जो दानव भार भंगुरो अर्थात दानव भार, दानव के भार से, भंगुर अर्थात त्रस्त, उद्धारैक धीरः, पृथ्वी के उद्धार में, धीरः अर्थात एकमात्र धैर्य धारण करने वाले हैं। यह लीला वैभव निर्मितस्य, और जो खेल में ही, लीला वैभव अर्थात खेल में ही बनाए गए, निर्मितस्य बनाए गए जगतः, इस चराचर संसार के भूपः अर्थात अधिपति हैं या स्वामी हैं। स्वयं वैकुंठकण्ठीरवः, और
बैकुंठ के कंठीरवः, बैकुंठ के कंठीरवः अर्थात सिंह, बैकुंठ अर्थात विष्णुलोक के सिंह या स्वामी हैं। सह अर्थात वे भगवान नृसिंह जो विष्णु रूप हैं। आनंदम अर्थात ऐहिक तथा पारलौकिक आनंद को, ऐहिक अर्थात इस व्यावहारिक या इस चराचर जगत में विद्यमान आनंद को, या तथा पारलौकिक अर्थात इस जगत से परे या दिव्य आनंद को दधातु धारण करें या प्रदान करें। तो पुनः इसका अर्थ है कि जो यह धातु अपि धाता, जो ब्रह्मा के भी निर्माता हैं। यदग्नि श्रवद दिव्यारंभ, जिनके चरण युगल से प्रवाहित होती हुई दिव्यांभ, दिव्य गंगा जल की धारा, सुरधूर्य देवताओं के अधिपति धूर्जटी भगवान शंकर के जटाजूटा वतंसायते, जटाजूट को विभूषित करती है, और दानव भार भंगुरोद्धारैक धीरः, और जो दानवों के भार से त्रस्त या दानवों के आतंक से आतंकित, उद्धारैक धीरः इस पृथ्वी के उद्धार में धीरः एकमात्र धैर्य धारण करने वाले हैं। लीला वैभव निर्मितस्य जगतः, और जो अपने लीला वैभव से निर्मित जगतः अर्थात इस जड़ चेतन चराचर जगत के भूपः अधिपति हैं, स्वामी हैं या राजा हैं। और बैकुंठ कंठीरवः, और इस बैकुंठ लोक के स्वामी हैं ऐसे विष्णु रूप सह अर्थात ऐसे वे विष्णु रूप भगवान नृसिंह आनंदम दधातु इस ऐहिक और पारलौकिक आनंद को बढ़ावें या आनंद में वृद्धि प्रदान करें।